गाइज आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ब्लड लाइन और केविन ओवेंस के बारे में। केविन ओवेंस किस तरीके से मेहनत कर रहे थे ब्लड लाइन को तोड़ने के लिए, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। और गाइज जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज दिया था रोमन रेंज को उस टाइटल के लिए, तो गाइज वो होगा कि नहीं। और मैं बात करूँ ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने खत्म किया बॉबी और सेथ को, और अब वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन ही गए हैं। और मैं बात करूंगा क्या जजमेंट डे और ओरिजिनल क्लब की दुश्मनी खत्म हो गई इस बार मंडे नाइट रॉ पे जो कुछ हुआ है सर्वाइवर सीरीज में, जिस तरीके से एजे स्टाइल ने खत्म किया फिन बैलर को, मतलब कि जजमेंट डे के नेता को ही। और मैं बात कर लेता हूँ केविन ओवेंस के बारे में, किस तरीके से तोड़ने में नाकामयाब हो गए ब्लड लाइन को। तो गाइस जिस तरीके से स्मैकडाउन पे एंट्री करी थी और तबाह कर दिया था खासकर रोमन रेंज को, ब्लड लाइन के नेता को, और उन्होंने मंडे नाइट रॉ पे कुछ बातें करी थी, और उनमें से एक बात जो बिल्कुल दिल को चुभ गई वो भी रोमन रेंज को। तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि ब्लड लाइन को मैं सर्वाइवर सीरीज में खत्म करूंगा और मैं जाऊंगा यूनिवर्सल टाइटल को लेने, मतलब सर्वाइवर सीरीज में खत्म करूंगा मैं रोमन रेंज को, और उसके लिए टाइटल के लिए मैं चैलेंज करूंगा रोमन रेंज को। गाइस वो सब तो बातें हो जाती हैं, लेकिन सेमी जन के कारण मैच जीत जाता है ब्लड लाइन। लेकिन मैं आपको बता दूं तोड़ क्या जा रहे थे केविन ओवेंस ब्लड लाइन को। तो गाइस जिस तरीके से एडवांटेज मैच था ड्रू सेमस बनाम उसोस, वो भी उस सर्वाइवर सीरीज के लिए तो जा रहे थे सेमीजन। जब ब्लड लाइन रूम में तो आ गए थे एकदम से केविन ओवेंस, और वो बोलते कि क्या होगा सेमीजन, मैं तुमसे सिर्फ 2 मिनट बात कर सकता हूँ कि क्या होगा जब तुम कुछ बातें ऐसे बता दो ब्लड लाइन को और वो तुम्हें पूरी तरीके से तबाह कर दें, और क्या ही होगा तो उससे पहले तुम ही तबाह कर दो ब्लड लाइन को। मतलब कि उनका बिल्कुल साफ कहना था कुछ ऐसी बातें छुपाई जा रही थी सेमीजन की तरफ से जो ब्लड लाइन को नहीं पता, और ब्लड लाइन को जो पता चल जाती वो बातें तो बिल्कुल भजिया बना देते सेमीजन को मारते हुए। लेकिन इन्हीं सब बातों को सुन लेते जे ऊसो, और जे ऊसो आते हैं बाद में केविन ओवेंस के जाने के बाद, और वो पूछते कि सेमीजन तुम किससे बात करते, लेकिन सेमीजन का बिल्कुल साफ जवाब कि मैं अभी किसी से बात नहीं कर रहा था। गाइस उन्होंने झूठ क्यों बोला वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उसको ये सब बातें पता चल गई थी। अब मैं बात कर लेता हूँ सर्वाइवर सीरीज मैच के बारे में, लेकिन मैच से पहले कुछ बातें हुई जे और रोमन रेंज के बारे में, जो कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था उन्होंने जिमी के साथ भी। और वो आए थे रोमन रेंज के पास और उन्होंने बोला था कि सेमी जेन पे मुझे पूरी तरीके से भरोसा नहीं लग रहा कि वो हमारा साथ देगा, क्योंकि मैंने उसके वजह से ही मैच हारा स्मैकडाउन पर जो मेरा एडवांटेज मैच था, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि रोमन रेंज वो साथ देगा हमारा। जिस तरीके से मैंने स्मैकडाउन पर बात करते हुए देखा केविन ओवेंस के साथ, और मेरे पूछने पे उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, और बिल्कुल साफ शब्दों में कहना रोमन रेंज का। उन्होंने कहा कि तुम ट्राइबल चीफ नहीं हो, ट्राइबल चीफ मैं हूं, मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें करना क्या है। और मैं उससे पूछूंगा कि तुमने झूठ क्यों बोला जे ऊसो से, और क्या तुम ब्लड लाइन के साथ हो या खिलाफ। और तुरंत वाइज मैन बुलाते हैं सेमी जेन को, और रोमन रेंज बिल्कुल 2 सवाल ही पूछते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुमने बात करी थी केविन ओवेंस से स्मैकडाउन पर, और सेमी जेन का बिल्कुल साफ कहना कि हाँ। और वो दूसरी बात ये पूछते कि तुम सेमी जेन ये बताओ कि तुम ब्लड लाइन के साथ हो या खिलाफ, और वो बोलते कि रोमन रेंज तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना ही होगा, चाहे जे ऊसो करे चाहे ना करे। और वो बोलते कि चाहे जे ऊसो मेरे ऊपर भरोसा करे चाहे ना करे, तुम्हें रोमन रेंज करना ही होगा। और गाइस सर्वाइवर सीरीज मैच होता है, और मैच के दौरान ही पूरी तरीके से प्रूफ करते हुए सेमी जेन जब लो ब्लो दे देते हैं केविन ओवेंस को। लेकिन एक चीज और बता दूं, शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे पे हाथ ही नहीं उठाते। जिस तरीके से केविन ओवेंस ने रोमन रेंज को स्टिनर दिया, उसके बाद सेमी जेन हमला कर सकते थे केविन ओवेंस के ऊपर, लेकिन उन्होंने पकड़ा रेफरी का हाथ। तो गाइस शुरुआत में तो काफी ज्यादा उन्होंने कंट्रोल किया केविन ओवेंस के ऊपर हाथ ना उठाने का, लेकिन जब आमने सामने आ गए सेमी जेन और केविन ओवेंस, उतने में पड़ती है जे ऊसो की किक और मिलता है एकदम से लो ब्लो सेमी जेन की तरफ से। तो बिल्कुल साफ कर दिया कि अब सेमी जेन केविन ओवेंस के दोस्त नहीं है। और मैच के अंत में जे ऊसो काफी ज्यादा गले मिलते हैं, जो कल तक लड़ाई या दुश्मनी थी अब वो दोस्ती में तब्दील हो चुकी थी। काफी ज्यादा उन्होंने घी डाला आग में, लेकिन कामयाब नहीं हुए केविन ओवेंस। उन्होंने तोड़ना चाहा जब वो सेमी जेन से बात करे, तो जे ऊसो मेरे ख्याल से उन्हें भी पता था केविन ओवेंस को कि जे ऊसो ये सब बातें सुन ले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गाइस मैं आपको बताऊं आगे, तो गाइस इस बार मंडे नाइट रॉ पे आए थे केविन ओवेंस, सिर्फ वो इतना ही कहने आए थे जिस तरीके से दोस्तियों की पूरे ब्लड लाइन की। गाइस कहीं ना कहीं ये दोस्ती सिर्फ केविन ओवेंस की ही देन है, क्योंकि केविन ओवेंस नहीं होते तो सेमी जेन को बिल्कुल भी नहीं अपनाया जाता जे ऊसो की तरफ से। और मैं आपको बता दूं जब केविन ओवेंस आते तो सिर्फ कुछ ही बातें करने आते हैं सेमी जेन के साथ। वो बोलते कि सेमी जेन मुझे पता है कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि तुमने मेरे साथ सर्वाइवर सीरीज में क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है हर समय से, और जो हमारे बीच 20 साल की दोस्ती दुश्मनी कुछ भी है अब मैं लेकिन उसे खत्म करता हूँ। मुझे पता है कि तुम अब अपने ब्लड लाइन के साथ हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, तुम चाहे ब्लड लाइन को कितना भी अपना लो और ब्लड लाइन तुम्हें कितना भी अपना ले, लेकिन तुम उनके खून का हिस्सा नहीं हो। तो गाइस उस समय भी लड़वाया जाता है केविन ओवेंस की तरफ से सेमी जेन और जे ऊसो का, लेकिन जे ऊसो जो कल तक दुश्मनी कर रखी थी सेमी जेन के साथ, जे ऊसो पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देते केविन ओवेंस को। वो बोलते कि तुम्हें टेंशन लेने की
जरूरत नहीं है केविन ओवेंस, अब ये मेरा भाई है, अब ये ब्लड लाइन का हिस्सा है, अगर ये इसकी प्रॉब्लम है तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो गाइस आप समझ ही गए होगे, तो केविन ओवेंस ने जिस तरीके से बीच बोने की कोशिश करी ब्लड लाइन को तोड़ने की, तो फिर जिस तरीके से उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा, तो क्या वो चैलेंज देंगे रोमन रेंज को उन टाइटल के लिए? गाइस मुझे तो लगता है ऐसा नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल तभी होता जब ब्लड लाइन हारता सर्वाइवर सीरीज में, तो मौका मिलता रोमन रेंज से लड़ने के लिए, वो भी उस यूनिवर्सल चैंपियन के लिए। और अब मैं बात कर लेता हूँ ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। उन्होंने तबाह किया सेथ और बॉबी लैस्ली को, और गाइस आ गए थे मंडे नाइट रॉ पर, काफी सारी बातें करी, लेकिन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस फिर से आते हैं और बिल्कुल साफ कहना कि वो काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं ऑस्टिन थ्योरी का, जिससे कि वो हाथ उठाए सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के ऊपर और उन्हें फिर से मौका मिले उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और ऑस्टिन थ्योरी बिल्कुल हमला नहीं करते सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के ऊपर, लेकिन अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की आंखों में भी चमक रही है। तो गाइस वो कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हैं चैलेंज ऑस्टिन थ्योरी, क्योंकि वो WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन फॉर्मर रह चुके हैं। और अब मैं बात कर लेता हूँ आगे एजे स्टाइल मतलब कि जजमेंट डे बनाम ओरिजिनल क्लब के बारे में। तो गाइस बिल्कुल साफ शब्दों में मंडे नाइट रॉ पे अब खत्म हो चुकी है दुश्मनी ओरिजिनल क्लब और जजमेंट डे की। तो गाइस इस बार मंडे नाइट रॉ पे फाइट थी मिया यिम और रिया रिप्ली की, और उसी वक्त आ गया था जजमेंट डे और ओरिजिनल क्लब आपस में भिड़ जाता है जब डोमिनिक मिस्टेरो काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे उस मिया यिम की फाइट में। तो गाइस बिल्कुल साफ कहना है एजे स्टाइल का उसी दौरान कि मुझे तो लगा था कि सर्वाइवर सीरीज में हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है फिन बैलर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज दुश्मनी वो चीज खत्म कर देंगे, चाहे तुम जीतो या चाहे हम जीते, मतलब कि ओरिजिनल क्लब बनाम जजमेंट डे आज ही खत्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, तो जजमेंट डे का अगला शिकार कौन होगा वो देखेंगे अब अगले मंडे नाइट रॉ पे। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं स्मैकडाउन मैच में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।